यहाँ पर हो गया है कि गठबंधन और महागठबंधन, उनको सब लोग मिल करके हम लोग पस्त करेंगे। दूसरी तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसरों की बहाली नहीं हुई है, शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, तो किसकी वजह से? वीसी एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आरोप मैं नीतीश कुमार पर लगाना चाहता हूं, वो दोषी है। अगर आरा का रोड नहीं बना तो केवल आरा का नहीं बना है, अधिकांश बिहार के शहरों का ही हालत है कि वहाँ रोड नहीं बने हैं, और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो उसके लिए दोषी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जनतांत्रिक विकास पार्टी वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी अगर खुलता है तो यहाँ प्रोफेसर रहे, प्राथमिक विद्यालय में भी प्रोफेसर शिक्षक रहे, वो व्यवस्था हमारी पार्टी करना चाहती है। ऐसा कर जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे तमाम युवा भाई जो भ्रष्टाचारियों को बंद कराना होगा, और तभी हमारा बिहार का विकास हो सके। इन्होंने आज वर्चुअल रैली किया था, तो जब कोरोना वायरस से जब लोग संक्रमित हो रहे थे, मर रहे थे, उस समय नीतीश कुमार खुद गायब थे, और वर्चुअल रैली चुनाव की तैयारी करने के लिए आगे कि मैं वर्चुअल रैली करूंगा। और फिर पटना यूनिवर्सिटी जो सबसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और अच्छा यूनिवर्सिटी भी कहा जा रहा है, वो भी खत्म हो गया है। तो नीतीश कुमार ने बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी जो बना था उसे भी खत्म करने का काम किया है। शिक्षा का स्तर बद से बदतर किया है। नरेंद्र मोदी जी भाषण लंबे लंबे दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, और अपने आरा के घर के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाएगा तो हमारे घर की खर्च चल जाएगी, हमें खाना मिल जाएगा? तो आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए। आज आरा पहुंचे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार। आज आरा पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू के प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरी तरफ बिहार सरकार नीतीश कुमार पर और नरेंद्र मोदी के शासन पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया है, और कुमुद पटेल को अपने पार्टी में शामिल किया। मिलन समारोह में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुमुद पटेल अगले प्रत्याशी होंगे आरा से उनके चुनाव चिन्ह पे, और आरा को परिवर्तन करने की क्षमता कुमुद पटेल जैसे युवा नेता में है। आरा की स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क व्यवस्था जो है लचर हो चुकी है, इसको परिवर्तन में लाएंगे कुमुद पटेल। ग्राउंड रिपोर्टिंग आखिर क्या हुआ देखिए। जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष महोदय यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मिलन समारोह है, कुमुद पटेल जो कि युवा नेता आरा के माने जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं आशा एक भारत जो कि शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस तरीके से आपने जगदेव बाबू का आते आते माल्यार्पण किया, उसके बाद नारा भी लग गया। आपके साथ कुमुद पटेल हैं जो कि एक युवा नेता है, इनकी चर्चा यूनिवर्सिटी से लेके पूरे आरा शहर में हो रही है। कैसा देख रहे हैं आप अपने पार्टी में लाकर, किस तरीके से आगे का प्लान बन रहा है विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमने आपने पूछा जगदेव बाबू हमारे बिहार के पिछड़ों के लिए, शोषित दलित पिछड़ों के लिए बहुत ही जो जिन्हें लेनिन कहा गया था कि लेनिन की उपाधि दी गई थी, और हर शोषित वंचितों की आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने कमर कसी थी, और आवाज़ को उठाया था उन्होंने। तो पहले हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया, और कुमुद पटेल हमारे भाई हैं, युवा नेता हैं, और देश को तमाम हमारे देश में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, चारों तरफ लूट मचा हुआ है। जीडीपी 24% माइनस में चला गया, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भाषण लंबे लंबे दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, और अपने आरा के घर के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाएगा तो हमारे घर की खर्च चल जाएगी, हमें खाना मिल जाएगा? तो कुमुद पटेल जैसे हमारे तमाम युवा भाई जो इनके नेतृत्व में आज शामिल हो रहे हैं, और निश्चित रूप से आरा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए शामिल हो रहे हैं। और आरा का हमारा गृह जिला है, और इस गृह जिला में मिलकर के हम सभी युवा भाई अपना मान सम्मान कभी बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती रही है, अब्दुल बारी की धरती रही है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की धरती रही है। तो हमारे युवा साथी हैं, निश्चित रूप से भोजपुर में लड़ाई लड़ेंगे, और एक जो यहाँ पर हो गया है कि गठबंधन और महागठबंधन, उनको सब लोग मिल करके हम लोग पस्त करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो आरा की सड़कों का भी हाल बेहाल है। कुमुद पटेल से हमारी इंटरव्यू हुई थी, तो उसमें इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था आरा विधायक पे, और यूनिवर्सिटी को लेकर साफ तौर पर लगाया था। यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन पे आरोप इन्होंने लगाया है, और वो वीडियो काफी वायरल हुआ है। आरा शहर के सभी लोगों के पास वो वीडियो पहुंच चुका है, ये जिन्होंने आरोप लगाया। आप किस तरीके से देखते हैं पूरा हाल जो है आरा का? बुरा हाल हो चुका है। आपने कहा कि गृह जिला भी है आपका आरा,
क्या करना चाहिए, किस तरीके से रोड मैप तैयार करना चाहिए? उन्होंने फ्री वाईफाई का भी बात किया है। केवल आरा की बात नहीं है, बिहार 15 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में रसातल में चला गया है। यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी जो सबसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और अच्छा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, वो भी खत्म हो गया है। तो नीतीश कुमार ने बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी जो बना था उसे भी खत्म करने का काम किया है। शिक्षा का स्तर बद से बदतर किया है और किसी भी शहर को, बिहार में किसी को शहर नहीं कहा जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया है। इन्होंने आज वर्चुअल रैली किया था, तो जब कोरोना वायरस से जब लोग संक्रमित हो रहे थे, मर रहे थे, उस समय नीतीश कुमार खुद गायब थे और वर्चुअल रैली चुनाव की तैयारी करने के लिए आगे कि मैं वर्चुअल रैली करूंगा और फिर से मुझे मौका दे दीजिए। तो मैं अपने गांव वाले, अपने तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने 15 साल हमें ठगने का काम किया है। अगर बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसरों की बहाली नहीं हुई है, शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, तो किसकी वजह से? VCs एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आरोप मैं नीतीश कुमार पर लगाना चाहता हूं, वो दोषी है। अगर आरा का रोड नहीं बना तो केवल आरा का नहीं बना है, अधिकांश बिहार के शहरों का ही हालत है कि वहाँ रोड नहीं बने हैं, और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो उसके लिए दोषी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जनतांत्रिक विकास पार्टी का आप अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं नीतीश कुमार ने एक बड़ा सा गेम प्लान ये किया है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा है कि जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं, अगर उनकी मौत होती है तो उनमें से किसी एक को नौकरी मिल जाएगी, और जाति क्या करेंगे? ये ढोल है, नहीं मैं बता दूं कि ढोल है। ये चुनाव आता है, ढोलक बजाना जानते हैं, तबला बजाना जानते हैं, यही काम कर सके हैं। सही किया उन्होंने, ये बिल्कुल गलत किया है। आज तक इस 15 साल के शासनकाल में कितने लोग मारे गए हैं और कितने दलित परिवार ही मारा गया है। मैं पिछड़ों वर्गों की बात छोड़ दीजिए, जिसको देना चाहते हैं वही लोग मारे गए हैं और एक को भी न्याय ये सरकार नहीं दे पाई। तो नौकरी क्या देना, न्याय पहले चाहिए ना। नौकरी तो बाद में हम ले लेंगे, लेकिन पहले न्याय होना चाहिए, जो न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? तो हमारी पार्टी, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते इसलिए मैंने पूछा। हमारी पार्टी का एजेंडा है कि सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य एक समान मिलना चाहिए, कि स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरह का होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था एक तरह की होनी चाहिए। अगर बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी अगर खुलता है तो यहाँ प्रोफेसर रहे, प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षक रहे, वो व्यवस्था हमारी पार्टी करना चाहती है। ऐसा कर जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे तमाम युवा भाई जो भ्रष्टाचारियों को बंद कराना होगा और तभी हमारा बिहार का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। ये जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अनिल कुमार, इन्हें अनिल लीडर भी कहा जाता है। साफ तौर पे इन्होंने कई सारे आरोप नीतीश कुमार पर लगाए हैं, कई सारे आरोप जो है। ये देखिए जगदेव बाबू के स्मारक के पास में हमने इंटरव्यू लिया है इनका। इन्हें लीलन भी कहा जाता है, बिहार का लीलन। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 15 साल से कई सारे लोग उसी वर्ग के मर रहे थे, तो नीतीश कुमार कहाँ थे? दूसरी तरफ इन्होंने बात की है आरा की सड़कों को, कई सारे लोग मर रहे हैं। बहारा क्षेत्र में भी हमारा एक दोस्त मर चुका है इसी सड़क दुर्घटना में, इसी सड़क के चलते। जो सड़क खराब हो रही है, जो यहाँ की गवर्नमेंट खराब कर रही है, सिर्फ पैसे की लूट खसोट हो रही है और उसके बाद लोग मारे जा रहे हैं। किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का परिजन खो रहा है और यहाँ पे सत्ताधारी सिर्फ अपने पैसे और रोटी को सेक रहे हैं। आशा एक भारत के लिए मैं राणा सिंह सहयोगी चुनाव पासवान के साथ खबर यहीं तक। खबर इस तरह शेयर कीजिएगा, आपको ये पसंद आए तो आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।